आप देख रहे हैं आईपीओ विद प्रॉफिट और आज हम बात कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स की, जिसमें आज नोटिसेबल मूवमेंट देखने को मिली। कई रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये मूवमेंट कंफ्यूजिंग रही, क्योंकि सरफेस लेवल पर कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी। फिर भी कुछ डिफेंस स्टॉक्स में प्रेशर और कुछ में वॉलेटिलिटी दिखी। इसका मैं रीजन मार्केट का एक्सपेक्टेशन ड्रिवन बिहेवियर है, जो स्पेशली बजट 2026 से पहले ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। स्टॉक मार्केट अक्सर फ्यूचर को प्राइस करता है, प्रेजेंट को नहीं, और डिफेंस सेक्टर इसका सबसे क्लियर एग्जाम्पल है। डिफेंस सेक्टर का डायरेक्ट लिंक गवर्नमेंट स्पेंडिंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर से होता है। इंडिया पिछले कुछ सालों से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस पर फोकस कर रहा है, जिसका इम्पैक्ट ग्रेजुअली ऑर्डर बुक्स, एक्सपोर्ट्स और लॉन्ग टर्म ग्रोथ विजिबिलिटी में दिखता है। इसी वजह से डिफेंस स्टॉक्स पिछले टाइम में काफी स्ट्रांग रैली दिखा चुके हैं। जब कोई सेक्टर ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर चुका होता है, तो बजट जैसे इवेंट से पहले मार्केट थोड़ा कॉशियस हो जाता है। आज का मूवमेंट इसी कॉशन और प्री बजट पोजीशनिंग का रिजल्ट माना जा सकता है। बजट 2026 से पहले मार्केट में डिफेंस एलोकेशन को लेकर एक्सपेक्टेशंस काफी हाई थी। जब एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं, तो स्टॉक्स एक्चुअल बस अनाउंसमेंट से पहले ही ऊपर जा चुके होते हैं। ऐसे सिचुएशन में अगर बजट में एलोकेशन नॉर्मल या एक्सपेक्टेड रेंज में आता है, तो मार्केट उससे डिसअपॉइंटमेंट के रूप में देखता है, भले ही लॉन्ग टर्म स्टोरी अनचेंज्ड रहे। इसी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी गैप की वजह से आज डिफेंस स्टॉक्स में मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिला। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर वैल्यूएशन का है। डिफेंस सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी स्ट्रांग है, लेकिन वैल्यूएशन हर स्टोरी का बेस होता है। जब किसी कंपनी के स्टॉक प्राइसेस उसके फंडामेंटल से काफी आगे निकल जाते हैं, तो मार्केट थोड़ा सा भी नेगेटिव या न्यूट्रल सिग्नल मिलते ही प्रॉफिट बुकिंग करता है। आज जो मूवमेंट दिखी, उसका एक हिस्सा वैल्यूएशन कंसर्न से भी जुड़ा हुआ था। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डिफेंस सेक्टर खत्म हो गया है, बल्कि ये एक नॉर्मल मार्केट बिहेवियर है, जहां प्राइस थोड़ा सा कूल ऑफ करता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए डिफेंस सेक्टर अब भी एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी माना जाता है। गवर्नमेंट सपोर्ट, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट फोकस और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इस सेक्टर को लॉन्ग टर्म में रेलेवेंट बनाए रखते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब यह नहीं होता कि हर लेवल पर बिना एनालिसिस के एंट्री ली जाए। वैल्यूएशन, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, फाइनेंशियल डिसिप्लिन और कैश फ्लो जैसे फैक्टर्स को समझना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी उतना ही जरूरी है। आईपीओ विद प्रॉफिट का हमेशा यह मानना रहा है कि सिर्फ स्टोरी नहीं, नंबर्स और एग्जीक्यूशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए डिफेंस सेक्टर थोड़ा रिस्की हो सकता है, स्पेशली बजट के आसपास। न्यूज बेस्ड मूव्स में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है और कई बार फेक ब्रेकआउट्स भी की देखने को मिलते हैं। आज का मूवमेंट ये क्लियरली दिखाता है कि सिर्फ हेडलाइंस देखकर ट्रेड लेना कितना डेंजरस हो सकता है। बजट रिलेटेड न्यूज में मार्केट अक्सर पहले रिएक्ट करता है और बाद में क्लैरिटी आती है, इसलिए बिना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड करना शॉर्ट टर्म में लॉस का रीजन बन सकता है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आज के मूवमेंट से सबसे बड़ी लर्निंग यह है कि पॉपुलर सेक्टर होने का मतलब यह नहीं होता कि हर वक्त सेफ एंट्री मिलेगी। डिफेंस सेक्टर इमोशनल भी होता है, क्योंकि इसमें नेशनल इंटरेस्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी और मीडिया अटेंशन सब कुछ मिक्स होता है। जहां इमोशन ज्यादा होता है, वहां गलती होने का चांस भी ज्यादा होता है। इसलिए डिसीजन हमेशा लॉजिक, डेटा और वैल्यूएशन के बेसिस पर लेना चाहिए, न कि सिर्फ सेंटिमेंट पर। ओवरऑल देखा जाए तो डिफेंस स्टॉक्स में आज का मूवमेंट कोई पैनिक सिग्नल नहीं है और ना ही ब्लाइंड बाइंग का अपॉर्चुनिटी। ये सिर्फ एक रिमाइंडर है कि मार्केट एक्सपेक्टेशन पर चलता है और हर स्ट्रॉन्ग सेक्टर भी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता। कंसोलिडेशन और करेक्शन हेल्थी होते हैं अगर लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट हो। बजट के बाद मार्केट ज्यादा क्लैरिटी के साथ डिफेंस सेक्टर को इवैल्यूएट करेगा।
जहां एलोकेशन के साथ साथ एग्जीक्यूशन रोड मैप भी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको ऐसे रियल, न्यूज़ बेस्ड और लॉजिकल मार्केट एनालिसिस पसंद आते हैं तो आईपीओ विद प्रॉफिट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहां हम मार्केट को हाइप नहीं, समझने के लिए एक्सप्लेन करते हैं। कमेंट में अपना व्यू शेयर कीजिए कि आप डिफेंस सेक्टर को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कैसे देखते हैं। स्टे डिसिप्लिन्ड, स्टे लॉजिकल और आईपीओ विद प्रॉफिट के साथ बने रहिए।